बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू रेसिपी बाय सारास किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला और रमज़ान को बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। तो रमज़ान में अफ्तार का टाइम हो और मज़ेदार रिफ़्रेशिंग हेल्दी ड्रिंक्स ना हो तो रमज़ान में अफ्तारी बिल्कुल अधूरी रहती है। आज आपके लिए 3 मज़ेदार हेल्दी और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि ना तो आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा बल्कि आपको देगा भरपूर मज़ा और आप करेंगे इनको एंजॉय। बदल बदल के बनाएं हर दिन नए से नया ये ड्रिंक। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले बनाएंगे लेमनेड। इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर पानी। अब चूँकि मैंने बनाने हैं 4 ग्लास, तो इसके लिए मैंने 1 लीटर पानी एक पतीली में डाल दिया है। लेमनेड आपको बहुत ही रिफ़्रेशिंग एहसास देता है। इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ कप चीनी, जो कि मैंने पहले से ही अच्छे तरीके से ग्राइंड करके रखी हुई है ताकि ये बिल्कुल भी हल होने में टाइम ना ले। चीनी को इसमें आपने डाल देना है। काला नमक डालना है टेस्ट के लिए 1 टीस्पून के बराबर। और नींबू का भी मैंने पहले से रस निकाल के रखा होता है, तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 लेमन जूस मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये देखें, इसको आपने इस तरह से मिक्स कर देना है। बहुत ही कम वक्त में आपका झटपट से बिल्कुल अफ्तार के एंड टाइम पे भी ये ड्रिंक तैयार हो जाएगा। आपकी बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स को ये बैलेंस करेगा, बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट करेगा आपको। पूरे दिन की पानी की कमी आपकी एकदम से जो है ना पूरी हो जाएगी जब आप इस रिफ़्रेशिंग ड्रिंक को पिएंगे। तो अपनी रफ्तार में इसको ज़रूर शामिल करें क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। मज़ीद रिफ़्रेशिंग एहसास के लिए मैंने इसमें पुदीने के कुछ पत्ते डाल दिए हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग कर देंगे। और कुछ लेमन स्लाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो देखें दोस्तों, ये आपको देखने से ही बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो जब आप इसको पिएंगे तो आपको एक अजीब सी ताज़गी का एहसास होगा, जो कि आपके दिन भर के रोज़े की थकन को दूर कर देगा। ये मज़ेदार ड्रिंक छोटे बड़े सबको ही बहुत पसंद आता है। और ख़ास तौर पे जब आप अपने घर में गैदरिंग्स अरेंज करेंगे, तो जब आप ये वाला ड्रिंक सबके सामने प्रेजेंट करेंगे तो हर कोई इसको पीना पसंद करेगा। अब आप इसको असेंबल कर दें, किसी भी इस तरह से जग में असेंबल कर दें या फिर आप इसको ग्लास में पोर करके रखें। हर तरह से ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। सबसे अच्छी बात है कि ये सिर्फ अफ्तार बाउंड नहीं है, आप इसको डेली रूटीन लाइफ के अंदर भी पी सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल और हेल्दी रहता है। समर हो या फिर जो भी मौसम हो, हर मौसम में ये आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। तो आई होप सो आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये था लाइट वेटेड लीमू पानी। और अगर आपको चाहिए ज़्यादा एनर्जी जिसमें आपका पेट भी भरे और आपकी ग़िज़ा की जो कमी है वो भी पूरी हो जाए, तो फिर आप बनाएंगे ये वाला मज़ेदार सा ड्रिंक जिसमें आपको ढेर सारी एनर्जी मिलने वाली है। तो जनाब, इसमें आपने ले लेनी है 1 कप सॉफ्ट वाली खजूरें, और अगर हार्ड है तो उनको आपने पानी में सोक करके रख देना है ताकि हम उनको आसानी के साथ सीड से अलहदा कर सकें। ये है मज़ाफ़ाती खजूर। इसमें बिल्कुल आसानी के साथ आप सीड्स को अलहदा कर लेंगे और ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो बस आपने करना क्या है, सारी खजूरों में से इसकी गुठलियों को आपने निकाल लेना है और इनको आपने इस तरह से रख लेना है। मज़ीद एनर्जी को बूस्ट करने के लिए यहाँ ले लिए मैंने 3 केले। अब हम लेंगे दूध, चाहे तो आप रेगुलर घर वाला ले लें या फिर आप टेट्रा पैक का ले लें। तो यहाँ मैंने लिया है तकरीबन आधा लीटर दूध और इसको मैंने एक जग में ट्रांसफ़र कर लिया है। आप ब्लेंडर में भी डाल सकते हैं। जो सीडलेस हमने खजूरें रखी थी उनको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही में जो हमने यहाँ पर केले छील के रखे थे उनको भी आपने इसमें ऐड कर देना है। तो दोस्तों, अगर आप बहुत हेल्दी बनाना चाहते हैं तो चीनी ऐड ना कीजिए, लेकिन अगर आप टेस्ट को एंजॉय करना चाहते हैं तो 1/4 कप
चीनी आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इससे ज़्यादा आपको डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं हैंड ब्लेंडर से बना रही हूँ, इसलिए मैंने एक जग में बनाया। अगर आप किस तरह नहीं बनाना चाहते तो आप ग्राइंडिंग जार में डाल दें, इसको ग्राइंडिंग जग में डाल के अच्छे तरीके से आपने इसको इस तरह से ब्लेंड कर लेना है। तो ये देखें बहुत अच्छा मिक्स हो गया है। अब तो दोस्तों वेट इज़ ओवर, अब आपका मज़ेदार सा ड्रिंक बन गया है, रेडी हो गया है। इसको करें खूबसूरत से ग्लासेस में इस तरह से ट्रांसफ़र और इन्जॉय करें अपनी अफ्तार को इस हेल्दी ड्रिंक के साथ, जिसमें शामिल है केले और खजूरों की ज़बरदस्त सी हेल्थ। और इसका टेक्सचर देख के आप बहुत ही खुश होंगे क्योंकि इतना गाढ़ा दूध बन के तैयार होगा। इसको आपने गार्निश करना है कटे हुए पिस्तों से या बादाम से और इन्जॉय करना है। तो आई होप सो आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों बड़ों सब के लिए बहुत ही हेल्दी सी ये मज़ेदार ड्रिंक बन के तैयार हुए हैं और आपकी दिन भर की हर तरह की कमी को ये पूरा कर देंगे। और ना सिर्फ कमी पूरी करेंगे बल्कि आपके टेस्ट बड्स को भी बहुत ही रिफ़्रेश कर देंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ इसको आपने शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलना। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि सब रेसिपीज़ से सबसे ज़्यादा बढ़िया है। तो ऐसा ड्रिंक जो पीने में बहुत ही मज़ेदार हो, सेहत से भरपूर हो, आँखों को खूबसूरत सा लगे, बहुत ही ताज़गी का एहसास हो और आपकी तबीयत पे भी ना भारी हो। तो ऐसे बादाम दूध शरबत की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो ये रेसिपी बहुत ही ख़ास है, बहुत ही मज़ेदार है। तो लेट्स स्टार्ट दिस रेसिपी। यहाँ मैंने एक बोल में सबसे पहले एक भर के कप ले लिया है चीनी का। साथ में इसमें मैं डाल दूँगी आधा कप वेनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। साथ में इसमें हाफ कप फुल फैट ड्राई मिल्क जाएगा और बादाम 1/4 कप लिए हैं, आप अपनी चॉइस से ज़्यादा भी ले सकते हैं। 4 से 5 इसमें इलायची डाल दीजिए। मेरे पास यहाँ पर पिस्ते हैं, मैंने पिस्ते ऐड किए हैं। आपके पास अगर काजू हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सब चीज़ों को मिक्स कर लें। मिक्सी जार में डाल के एक फ़ाइन साइज़ का पाउडर बना लें। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक फ़ाइन साइज़ का पाउडर बना लिया है। इसी को कहते हैं इस दूध बादाम शरबत का प्रेमिक्स। यानी कि जब आपने बनाना है आप इसको डालिए दूध में और आपका झटपट से शरबत तैयार। इसको आप किसी भी एयर टाइट जार के अंदर डाल के महफूज कर लीजिए। मेक श्योर कि आपका जार बिल्कुल खुश्क हो। तो ये देखिए मैंने इसको इस जार में डाल दिया है। अब मैं इसको पूरा रमज़ान जब भी चाहूँगी इस्तेमाल कर लूँगी। बस आपने इसको अच्छे से टाइटली बंद करके रखना है। अब हम अपने दूध को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है जी 1 किलो दूध, 1 लीटर दूध लिया है, रूम टेम्परेचर पे है। अब ये प्रेमिक्स के 5 से 6 चम्मच बड़े खाने के मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ साथ में मैं इसमें विस्क करती जाऊँगी क्योंकि इसमें बादाम है और साथ में पिस्ता है, तो ये नीचे बैठ ना जाए। चीनी भी है, तो मैं इसको अच्छे से इसमें मिक्स करती जाऊँगी। और अब मैं इसको चूल्हे पे शिफ्ट कर लेती हूँ। तो ये देखें चूल्हे पे हमने रखा और इसको तब भी आपने चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना बैठे और लगे ना, लम्प्स ना लगे इसके बिल्कुल भी। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा और साथ ही इसमें जो है गाढ़ापन आना शुरू हो जाएगा। तो चम्मच को आपने हिलाते रहना है और इंतज़ार करना है जब तक इसमें बॉयल ना उठने लगे। तो ये दूध शरबत आपको बहुत ही पसंद आने वाला है और इतना सेहत बख्श है कि इंशाल्लाह ताला जब आप इसको बनाएंगे तो आप इसको दोबारा भी बनाने के ख्वाहिशमंद होंगे। अब आप देखें तकरीबन 4 मिनट बाद इसके अंदर ऐसे बॉयल आ गया है। मैंने आंच को स्लो कर दिया है, कंसिस्टेंसी इसकी फ़ाइन आ गई है हमारे पास। अब हम इसकी आंच को कर देंगे बंद और इसको हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने छोड़ देंगे। आफ्टर सम मिनट्स ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया है, तो मैंने इसको काउंटर पे शिफ्ट कर लिया है। ये देखिए अब इसके अंदर हम डालेंगे ठंडी ठंडी बर्फ़। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो बस मुझे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।
तो यहाँ पर इसको हम इसके अंदर हल कर लेंगे ताकि ये शरबत अच्छा सा ठंडा हो जाए। मैंने तुख्म मलंगा को पहले से सोख करके रख दिया था, ये भी इसमें आपने ऐड कर लेना है और ये तुख्म मलंगा आपके पूरे दिन की गर्मी को झटपट से दूर कर देगा। बहुत ही सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। अब आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप अगर इसमें कलर ऐड करना चाहते हैं, टेस्ट ऐड मज़ीद करना चाहते हैं, तो आप कोई भी शरबत डाल लें। लाल शरबत हर घर में मौजूद होता है, इसलिए मैंने इधर लाल शरबत का जो है वो इंतखाब किया है। अगर आपके पास इलायची का शरबत है या फिर बादाम का शरबत है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। आँखों को अच्छा लगता है, बच्चे बहुत शौक़ से पीते हैं, इसलिए मैंने इसमें ये फ्लेवर ऐड कर दिया है और इसको हम अपने ग्लासेस में डालेंगे। देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है इसका। तो बच्चे और बड़े सबको ही लाल शरबत बहुत पसंद होता है। इसका कलर, इसका टेस्ट, सब कुछ औसम है। ये दूध शरबत आपकी अफ्तारी का इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा जब आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे। इसकी गार्निशिंग कर दें बस थोड़े से कटे हुए पिस्ते और बादामों के साथ। और इतना हेल्दी ड्रिंक कोई भी इसको अफोर्ड नहीं करेगा कि वो इस पे ना कहे। जितना खूबसूरत ये देखने में है उससे कहीं गुना ये अपनी ताज़गी और अपनी सेहत के लिहाज से न्यूट्रिएंट में है। तो आप इसको अपने इफ्तार ड्रिंक्स में ऐड कीजिए। गुलाब की पत्तियों से गार्निश हुआ ये ड्रिंक आपके इफ्तार को चार चांद लगा देगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपका ये ड्रिंक कैसा बना। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ढेरों ढेर ख्याल रखें और अपनी बहुत ही प्यारी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिए। कीप वॉचिंग रेसिपी बाय सारास किचन। अल्लाह हाफिज़।